नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के देखिए 12 बजने वाले हैं और आज मैंने सुबह से कोई भी वीडियो शूट नहीं करी, अब करनी शुरू करी। और आज दोनों बच्चे स्कूल गए हुए हैं। गुड्डू का एग्जाम है सेकंड, और आज उसका फिजिक्स का है सभी। आज तो वो बहुत डरी हुई थी सुबह, लेकिन हमने बहुत अम्मा का कोई बात नहीं, डर का तो वो भी भूल जाएगी। कह रही मम्मी बस आज का अच्छा हो जाओ, बाकी तो हो ही जाएंगे। मैं कहा कोई नहीं, अभी अच्छा हो जाएगा। तो वो जा रही है एग्जाम देने के लिए। और ईशू भी आज स्कूल गई हुई है। ईशू के तो अभी कंटिन्यू स्कूल चल ही रहे हैं, लेकिन उसकी डेट शीट आ चुकी है और अभी उसके अभी 23 से एग्ज़ाम शुरू हो गए। तो जी सुबह का सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है। सारा साफ सफाई वगैरह भी आंटी करके चली गई है। और आज मैंने कपड़े नहीं धोए, बस कल धोऊंगी, आज मेरा मन नहीं हुआ धोने का। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं चली जाऊँ उधर, क्योंकि अभी तो 12 बजे, 3 बजे के बाद ही आएंगे बच्चे। फिर ईशू आएगी ना 3 बजे, उसे लेकर जब आ जाऊँगी। और गुड्डू भी तभी तक आएगी। खाने में मैंने सब्जी वगैरह बना रखी, जो सुबह बनाई थी आलू मटर की सब्जी, वो रखी है। तो बस रोटी सेक दूंगी, आटा भी रखा बना हुआ, आके बस रोटी सेक ली। कन्हैया अभी यहीं पे है, दुकान पे गया था लेकिन आ गया वो अपनी स्लिप वगैरह निकाल रहा। तो मैंने उसे भी बोल दिया, मैं कहा भाई मैं आ जाऊंगी जब खाना खा लेना। तो वो कह रहा कि ठीक है। तो वो तब आएगा जब बता देगा मुझे, मैं उधर से आ जाऊंगी, फिर रोटी सेक दूंगी उनका जब भूख लगेगी। क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा, मंजू कल से गई है ना, तो मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। घर खाली खाली सा लग रहा है। तो बच्चे तो चल जाते ही हैं स्कूल, और गुड्डू भी काफ़ी दिन से यहीं थी। तो आज बच्चे भी नहीं है और वो भी जा रही। बस याद आ गई, वो चली जाती थी तो दोनों मन लगा रहता था, बातें करते रहते थे। लेकिन अभी आज थोड़ा सा अजीब सा लग रहा। तो फिर अब इसके पापा भी ऑफिस जा रहे, तो मैंने सोचा चलो ऑफिस जब वे भी शाम तक ही आएंगे, वे भी अपना लंच वगैरह लेकर जा रहे। तो मैं कहा चलो मैं थोड़ी देर जाया हूँ उधर। मैं गई भी नहीं बहुत दिन से, मतलब ऐसा तो जा रही आ रही जा रही आ रही जा रही, ऐसा नहीं गई। फिर इंदू का भी फ़ोन आया था, मैं इंदू को कहती मैं कहा आ जा, वो कहने लगी कि मैं काम कर रही, तू यहीं आ जा। तो अभी मैं बस उधर ही जा रही हूँ और ईशू को लेकर ही आऊँगी। ईशू 2:30-3 बजे तक आएगी। देखती हूँ, अब उसका स्कूल जल्दी हो गया आज, टाइम देखते हैं किस टाइम तक वो आएगी। तो मैं चलती हूँ उधर, फिर उधर ही मिलूँगी आपको। मैं आ गई थी इधर और इंदू लग गई अपने काम पे। और मैं तो खाली थी, मैंने सोचा चलो सही देख आऊँ, जाकर बिजी हो रही हूँ। तो मैंने पहले ही सही कहा था। तो काम हो जाता जल्दी। आज कैसी तबीयत है भैया की, गए भी थे इस तो टाइम, ठीक बस है आराम। देख तो मैं इतने दिन तक कह रही थी जब नहीं मान रहे थे। अब जब इनका तो ऐसा ही है, टाइम लगेगा तभी जाओगे। चलो अभी क्या ना, आराम हो जा बस, ये है इतनी परेशानी तभी। तो यहाँ पे हिंदू कर रही है अपने पार्सल वगैरह पैक। और क्योंकि भाई ये देखो अपना काम भी ज़रूरी है, खाने के साथ साथ अपना वो जो है घर का रसोई वगैरह का, वो तो है ही, अभी ज़रूरी है। ये उस तभी ज़रूरी है। एक वो टाइम तो अपना अपना ही है, इसमें दूसरों का है ना। नहीं, एक टाइम उसमें तो नु है, देर से देर भी हो जा। अरे इनका तो जिसके पार्सल थोड़ी सी लेट हो जा वही दे फोन लेकिन फिर भी हमारे मतलब फिर भी समझे बेचारे, जैसे इसके डैडी की तबीयत खराब हो रही ना, हाँ तो निकले नहीं पार्सल। तो मैं कहा जी उनकी तबीयत खराब हो रही, तो फिर वे यूं कह जाए कि कोई नहीं दी, आप आराम से वही करके है, भेज दोनों दो। तरफ तय चले है, समझने था एक दूसरे को। चलो जी, ये बेड शीट बहुत अच्छी लग रही है वाली, बड़ी जो बच्चों वाली है, बच्चों वाली है ना ये तो सारी निकल गई। मैं तो चलो दिखाती दिखाती ही रहेगी बीच में, फिर उन्होंने दीदी ने ले ली सारी। फिर मैं कहा चलो कोई नहीं जी, हमें तो देनी। हाँ सही बात है, चाहे एक ले लो, एक ले दो कुछ ले, चीज हो ही जो एकदम पसंद आ जा जाए देखने ते हमारे ही। एकदम। अच्छा ये पर्दे हैं क्या, पर्दे नहीं खोले अभी। दिखा दिया रात। अच्छा रात वीडियो करी थी क्या तुमने, मैंने हाँ देखी लाइव करा रात। था रात नहीं मैंने देखी, रात मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कल। रात ही तो लेट, कल दिन में तो मेरा टाइम नहीं लगा ना, तबीयत सी मेरी ठीक थी कल दिन में। बस फिर मैं तो चलो मैं कहा चल रात को कर लो। ठीक है, रात को सब फ्री भी हो जाओ। 11 बज गए थे, 11 सवा 11 बज गए थे। फिर बाद में खाना खाया, अच्छा उस तभी लेट है। उसके बाद ही खाना खाया। बन तो गया था ना, बच्चों ने खाया और मैं भी अपना काम पे लगी रही।
तो बन तो रहा था, फिर बाद में खाया 11 बजे के भी बाद, 11:15 बजे के करीब तो मुझे लगा लाइव ही बंद हुआ था, फिर उसके बाद जाके खाया था। चलो जी, चलो वो अपना काम कर रही, मैं भी देख, मुझे तो इस बारे में नॉलेज नहीं है, खैर अब कुछ भी हो जा, फिर देख देख के आ जाएगी, मुझे भी देख देख के आई थी ऊपर डैडी को। हाँ, अब तो कुछ नहीं नॉलेज है अभी तक, तो बाकी देखेंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे, कहना धीरे धीरे सभी सीख जाते हैं, सब काम हो जा, जब करना पड़े ना तो सब आ जा, आप आ जा। यही है। आज मेरा भी मन नहीं लग रहा था कुछ, गुड्डू भी स्कूल जा रही, क्या कर गए थे मुझे कि उधर चली जाइए, हाँ फिर फिर आज गुड्डू भी स्कूल जा रही और मंजू भी नहीं है, आज तो घर खाली सा लग रहा बिल्कुल। हाँ, तो फिर मैंने बस ये मेरा काम भी हो गया था, मैं कहा चल, चलो जी बैठते हैं, बातें करेंगे ना थोड़ी देर। मैं आ गई थी उधर से और आके बस खाना वगैरह बनाया, रोटी सेक दी बच्चों के लिए, कुटू आ गया, ईशू आने वाली है, सब्जी रखी है सुबह की आलू मटर की, और ये बस कन्हैया के लिए है क्योंकि ईशू खाएगी रायता, ये रायता भी कन्हैया और ईशू के लिए, गुड्डू ने खा ली है रोटी, उनकी सेक दी दोनों की, और मैंने अपने लिए बनाई है खिचड़ी मूंग की दाल वाली, मैं दही के साथ ये खाऊंगी। और आज सुबह से मैंने खाया नहीं, खाना चक्कर से आ रहे मुझे, चाहे कुछ भी खा लो, रोटी तो रोटी के बिना नहीं रहा जाता। तो चलो जी, देखूँ ईशू की वेट कर रही, इसके चाचू को बोल के आई थी उधर से, मैं कहा आप ले आइए, मैं आ गए थे उधर, तो 3 बज गए, बस मैं कहा चल वो आ जाएगी जब भी खा लेंगे। तो फ्रेंड्स शाम का टाइम हो चुका है और मैं लेके आई थी ऊपर से कपड़े उतार के, तो यहाँ पे जो तय करने वाले वो मैं करूँगी तय, और जो प्रेस वाले वो प्रेस करूँगी, और बस इनकी तय कर लूँगी। और अभी गुड्डू भी सो रही है, ईशू ट्यूशन जा रही है क्योंकि गुड्डू पेपर दे के आई थी, और आपको पता ही होगा सबको इस बार पेपर बहुत टफ था, बहुत ज़्यादा। चलो देखते हैं जैसा भी होगा। और क्या नाम, अभी क्या नाम, मैं प्रेस ही करने लगी थी, आलस सा आ रहा था, पहले मैं पड़ गई थी, फिर ईशू को भेज के मैंने सोचा चलो अभी तो फ्री हूँ, ला प्रेस कर लूँ। और हाँ, मैंने ना कुछ कमेंट पढ़े हैं इसी वाले चैनल पर, जो मैंने कल वीडियो डाली थी, कल नहीं परसों डाली थी, उस पर लोगों ने इतना भर भर के हमें प्यार दे रखा दोनों बहनों को, बस जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। भाई पहली तो बात मुझे ये बता दो कि आप चाहते क्या हो, कि मंजू के साथ ऐसे रहते हो, मंजू के साथ ऐसे रहते हो, उस कैसे रहना चाहिए, पहले तो मुझे वो हिस्ट्री लिख के भेज देना, वो पॉइंट अपने कि कैसा रहना चाहिए, क्या मैं उसे क्या मैं उसे टॉर्चर कर रही, या तुम दोनों बहनें नीचे दिखाना चाह रही, उसे बिल्कुल वो करती हो। देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमें, मतलब जैसा मैं वीडियो बना रही, ज़रूरी नहीं कि मेरा जो मतलब इरादा उसे गलत दिखाने का ही, कुछ चीज़ें ऐसी हैं दिख जाती हो जाती हैं अचानक से, ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं दिखा रही कि मैं उसे बिल्कुल भी कोई वो नहीं करती, ना उसके ऊपर कोई प्रेशर डालती, ना मैं उसे कुछ कहती। पता नहीं तुम लोगों को कैसा लग रहा, कैसा नहीं लग रहा। और इंदू तो चलो, मैं तो चलो उसके पास रह रही, मुझे कह रहे वो अलग बात है, इंदू तो उसके पास भी नहीं रह रही, तब भी अब दोनों बहनें नीचा दिखाने में लग रही है। रही बात सुंदर की, चलो वो सुंदर है, मैं मानती हूँ, मैंने कब कहा कि वो सुंदर नहीं है, या हम उससे ऊपर दिखाना चाह रहे हैं अपने आप को, या हमें देवरानी को देख कर जेठानियों को भाग लग गए। हम पहले से ही ऐसे ही तैयार होकर जाते हैं, आपने देखा भी होगा हमेशा से ही, और जहाँ कहीं भी जाते हैं अच्छे से ही रहते हैं, ऐसा तो है नहीं यूँ ही चल दो घर में, भले ही हम कितना भी सिंपल रह लो, ये नहीं कि हमें सही देख कर हो रहे। हाँ वो अच्छी तरीके से रहती है, हमें भी अच्छी लगती है, और बल्कि मैं तो उसको खुद भी बोलती रहती हूँ, मैंने कहा मम्मी को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसे कपड़े वगैरह पहनने, मैंने कहा नहीं नहीं, दुल्हन जो होती है अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी तरह रहो मेकअप वगैरह करके, तो तब अच्छी लगती है। मैं तो उसको मतलब ऐसे भी बोलती रहती हूँ, लेकिन पता नहीं तुम लोगों को कहाँ दिक्कत आ रही, कहाँ मैंने उसे टॉर्चर कर दिया या फिर उसे नीचा दिखा दिया, अब दोनों बहनें नीचे दिखाने में लग रही है, पता नहीं। रही बात वीडियो बनाने की, जो वहाँ पे वीडियो ये गए थे उसके ऊपर भी बहुत सारे कमेंट आ रहे, जब छतबीर जू गए थे देखने के लिए, तो वहाँ पे इसके पापा ने मुझे बोला था कि मोबाइल दे देती इनको, वीडियो बना लेते, तो मैंने मोबाइल आपको स्पेशली बता दूं मैंने क्यों नहीं दिया, क्योंकि उस दिन सिवलोती ये गए थे, वीडियो बना के लाए थे, तो आप लोगों ने ही बहुत सारे कमेंट करे थे कि ये तो अपना काम करवा रही, इनको खुद वीडियो नहीं बनाने दे रही। बोले थे या नहीं बोले थे ये बताओ मुझे,
तो फिर मेरे को उधर भी बोल रहे हैं, फिर इधर भी, तूने तो मोबाइल नहीं दिया, कभी उनकी वीडियो बन जा, ये वो पता नहीं क्या नाप सना, पता नहीं भाई तुम्हारे दिमाग में भर क्या रहा। कुछ लोग ना तो तुम इधर जीने देते ना इधर जीने देते, ये पता नहीं क्या परेशानी है, या तुम्हारी हैबिट बन रही, या फिर तुम ऐसा ही जीवन जीते हो। और काम की भी बात है, उससे काम करवाती है, सारा काम कौन सा करवा रही मैं उससे, जो जब हम दोनों बहुएं हैं घर में, दोनों बराबर हैं, जो काम मैं कभी उसको ये नहीं कहती कि ये कर ले, जो काम उसका मन करता है वो करती है, जो मेरा करता है मतलब मैं कर लेती हूँ। मैं कभी भी उससे प्रेशर नहीं करती कि तू ये कर। आपने देखा भी होगा, चलो तबीयत ठीक थी मेरी वो अलग बात थी, बट जब से मैं ठीक हूँ थोड़ी, तो मैं अपने बच्चों का भी अपना भी अपने आप कोशिश करती हूँ, क्योंकि आप लोग अगर वो करेगी भी तो आप लोग नहीं हमें जीने देने के बिल्कुल भी। आपको लगेगा कि ये तो यही खिला रही रोटी ना, हम इकट्ठे रह रहे, एक साथ रह रहे अच्छे से, ना मुझे दिक्कत हो रही उससे, ना उससे मेरे से दिक्कत हो रही, आप सबको दिक्कत हो रही, ये पता नहीं क्यों। क्योंकि कुछ मुझे दिक्कत अपने आप से नहीं, मैं इन चीज़ों को समझती हूँ। आप सब इतने साल से मेरे को बोलते हो, मुझे पता लग गया कि आप ऑडियंस है, सबका दिमाग एक जैसा नहीं हो सकता और सब अलग अलग सोच के होते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ें मैं मान लूँ कि मंजू के दिमाग में बैठेंगी, वो पढ़ती है कुछ चीज़ें, 10% भी अगर 10 लोगों ने कमेंट किया, एक आध तो होता ही है, फिर उसको खुद ही वो अपने आप ऐसा हो जाएगी हमारे से दूर, या फिर मैं ही दूर हो जाऊंगी। क्योंकि ये बातें कहीं ना कहीं घर करी जाती हैं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि भाई आप अपना दिमाग इतना ही चलाओ जितना चलाना चाहिए। किसी के बीच में फूट डालने से अच्छा है कि अपने घर पे ध्यान दो। आपको व्लॉग देखना है, पसंद है, देखो, मैं ये नहीं कहती, लेकिन किसी को ऐसा करो कि उसके घर में, चलो गलती है, जैसा मैं कुछ गलत कर रही वो बताओ, मैं उसको मान लूँगी। लेकिन जब मैं कुछ गलत नहीं कर रही और फिर भी आप इतने टोंट मार रहे, इतनी ज़्यादा वो कर रहे कि तू ऐसी है, तू करती है, तो फिर मैं क्या करूँ? मुझे ये बता दो कि मुझे कैसा रहना चाहिए मंजू के साथ। मैं तो अपनी छोटी बहन की तरह ही उसे, भले ही वो मुझे भाभी जी बोलती है, बल्कि मैंने उसको बोला भी कि मुझे भाभी अच्छा नहीं लगता, मतलब दीदी बोल लो तो ज़्यादा अच्छा लगे। लेकिन फिर भी मन का चलो जो इसका मन है वो कर ले, वो बोल लेगी। मैं तो अपनी छोटी बहन की तरह ही, जैसा मेरे लिए सब है, जैसे हिंदू है ऐसे ही वो है, और जैसे वो मेरे साथ रहेगी मैं भी उसके साथ ऐसे ही रहूँगी, दोनों तरफ सही है। और रही बात कन्हैया की, आज वो काम कर रही तो वो नौकर बन गई, क्यों कन्हैया भी नौकर बन गया? क्यों? जो काम करने वाले वे नौकर ही बनते हैं, ये बताओ आप। तो अगर कोई काम करने से नौकर बनता है तो शायद सबसे बड़ी नौकर तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही सुबह से शुरू हो जाती हूँ काम करना अपने बच्चों के लिए सब काम करते हैं और सभी नौकर हैं, ये चीज़ मैंने भी बोला। और काम करने तक कोई नहीं बनता, कोई घर में करे कोई बाहर करे, सब करते हैं। कोई बिना, आप बता दो मुझे कोई भी कि आप कुर्सी पे बैठे आप काम नहीं करते, ये भी बता दो। चलो जी, खैर मेरे बहुत सारे दिमाग में सवाल आ रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो आपको जवाब देना चाहिए। वैसे कोशिश करती हूँ कि जवाब नहीं देना चाहिए। और जो कल मैंने वीडियो डाली है गुड्डू वाले चैनल पे, उस पर बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और देखा भी है सब कुछ अच्छे से। तो शायद मैंने वो चीज़ जब फील नहीं करी, मैंने भी आपके कमेंट पढ़ के ही फील करी कि हाँ लोगों ने मुझे समझा रही है। बाद में मुझे ये सब चीज़ें फील हुई। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समझने के लिए, हम सबको समझने के लिए, क्योंकि एक फैमिली को चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, यही नहीं कि बस मुंह खोल लो और बोल दो, ऐसा नहीं होता। चलो जी, इस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और मेरे कुछ कमेंट आपको गलत लगे होंगे तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मेरा मतलब वही है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे।